सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एमसीडी ने 13 हॉटस्पॉट्स इस तरीके के अभी हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो हैं, और उस पर खुद पर्सनली मैं, महापौर महोदया, लीडर ऑफ द हाउस और खुद हमारे एक एक पार्षद ग्राउंड पर रहेंगे। और कल से हम लोग सुबह से ही 8 बजे से फील्ड पर रहेंगे। हमारी पूरी टीम, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे तमाम अधिकारी सब सड़कों पे रहेंगे। इसके अंदर तकरीबन नगर निगम के 1100 वर्कर्स फील्ड पर रहेंगे पूरे 12 के 12 जोन्स में, और तकरीबन सर्विलेंस टीम जो 517 की बनाई गई है वो रहेगी। चलान को लेकर जो ओपन बर्निंग के अंदर जो जिस तरीके से ओपन बर्निंग हो रही है उसको लेकर 25,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का चलान रहेगा, और बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग फोकस कर रहे हैं। और वो लोग, मैं खुद आपके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर गंभीर रहें तमाम लोग, और जो ओपन में तरीके से जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं उन पर भी कड़ी नज़र रहेगी, और ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन वगैरह जिस तरीके की चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल रोक है। और एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो बिल्कुल इसको सर्वेलेंस पर रहकर काम करेगी। अक्टूबर के अंदर अभी तक हमने 163 चलान कर दिए हैं जहां पर हमको देखा है कि पॉल्यूशन की गाइडलाइंस को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। मॉनिटरिंग कमेटी है, उसको लेकर पूरी गठन की गई है। तो यही है कि तमाम चीज़ें दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और दिल्ली की जनता के बगैर ये लड़ाई नामुमकिन है। पूरी जनता का सहयोग चाहिए, और मैं आपको पूरी आशा दिलाता हूं कि हम बहुत जल्दी दिल्ली सरकार और एमसीडी नगर निगम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी पॉल्यूशन से दिल्ली वालों को इस परेशानी से निजात बहुत जल्दी इन सख्तियों के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैसा कि महापौर महोदय ने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर ग्रेप 4 लागू होने के बाद जितने भी नियम है वो सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। 12 के 12 जोनों में हमारी सर्विलेंस की टीम काम कर रही है। 517 पर सर्विलेंस की टीम बनाई गई है, जिसमें से 1100 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां मशीनों से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सीएनडी वेस्ट जहां पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है या जहां सीएनडी वेस्ट पड़ा हुआ है वहां पर भी सख्ती से दिखाई जा रही है। और दिल्ली के अंदर कहीं भी यदि कंस्ट्रक्शन चल रही है उस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ तुरंत कंस्ट्रक्शन रुके, क्योंकि ग्रेप 4 के अंदर ये कंस्ट्रक्शन वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसी तरह खुले में जो कूड़ा जल जाता है, जला देते हैं लोग, उस कूड़े के खुले में कूड़ा जलाने वालों के ऊपर और जो साइट के ऊपर काम करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह से ओपन बर्निंग के अंदर जहां 25,000 से लेकर और सीएनडी वेस्ट प्लांट तक जहां कंस्ट्रक्शन के काम चालू है 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। अक्टूबर में 163 चलान ओपन बर्निंग के काटे गए थे। हर जोन को 20-20 लाख रुपए दिए गए हैं, जैसे कि मेयर साहिबा ने आपको बताया। तो हम दिल्ली के नागरिकों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक दिल्ली के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि किसी के भी व्यक्ति के परिवार के अंदर कोई अस्थमा का पीड़ित हो सकता है, कोई सांस का पीड़ित हो सकता है, कोई शुगर का पेशेंट हो सकता है। उन लोगों को इस प्रदूषण से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो अपने परिवार को के साथ जब उन्हें ये चीज़ें भुगतनी पड़ती है तो पूरी दिल्ली के और लोगों को भी भुगतनी पड़ती है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि इन सारे की सारी जो कार्रवाई की गई है और जो ये रोक लगाई है उस पर पूरा सहयोग दें और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के अंदर अपने जिम्मेदारी का उदाहरण दें। और साथ ही साथ जैसे दिवाली का अब सीज़न आने वाला है, वैसे दिल्ली के अंदर पटाखों के ऊपर बैन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे पटाखे चलते रहते हैं। हम उनसे दिल्ली के नागरिकों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रदूषण को और ना बढ़ाएं, प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें। यही हम इस अवसर पर कहना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों से यही हम अपील करते हैं।